हेलो फ्रेंड, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमोल नलगे। और आज हम सीखने जा रहे हैं हमारा जो भी ब्लॉग पोस्ट है वो फर्स्ट रैंकिंग में कैसे आ सकता है। तो चलिए हम आज सीखते हैं अपना जो ब्लॉग्स है वो फर्स्ट रैंक में कैसे आ सकता है। पिछले पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हाउ टू बिकम द एसईओ, हाउ टू क्रिएट द एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं समझाना चाहता हूँ क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअल में होता ही क्या है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो रहता है वो बेसिक जो होता है वो मेटा टैग्स के ऊपर ही रहता है। दोस्तों, अपना ये ब्लॉगर शिक्षण का ट्यूटोरियल चल रहा है हाउ टू बिकम अ ब्लॉगर्स, हाउ टू डेवलप द ब्लॉग स्टेप बाय स्टेप। सो यहाँ पे एसईओ के लिए मेटा टैग तो लगता ही है। तो चलिए हम देखते हैं मेटा टैग, हाउ टू जनरेट द मेटा टैग्स इन आवर ब्लॉग। सो we can easily we can easily increase our traffic as well as we can also take the some post to means फर्स्ट पेज पे टॉप रैंकिंग में आने के लिए मेटा टैग की ज़रूरत है। क्योंकि गूगल यही सोचता है कि आपके नाम से गूगल नहीं पहचानता, वो पहचानता है मेटा टैग। मेटा टैग क्या है और मेटा टैग किसके बारे में है, उस अगर वो रिलेवेंट रहा तो ही वो एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो चलो हम देखते हैं एसईओ जो कि मेटा टैग्स है, मेटा टैग्स एसईओ का एक पार्ट है, वो हम सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा, पिछली बार देखा है न्यू पोस्ट कैसे डालते हैं, उसके बाद कमेंट्स कैसे आते हैं, अर्निंग कैसे करते हैं हम, पेजेस लेआउट और थीम्स कैसे बनाते हैं। और आज देखेंगे कि मेटा टैग्स क्या है। तो आप इधर देख रहे होंगे न्यू पोस्ट में सेटिंग के टैब में जाओ। सेटिंग के टैब में जाने के बाद आपका जो पोस्ट है उसकी सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको जो बेसिक आता है, बेसिक का आप देख रहे हैं, बेसिक के इधर आप जाने के बाद सेकंड ऑप्शन है आपका डिस्क्रिप्शन। वो जो मेन है वो आपका जो ब्लॉग है वो किसके ऊपर है उसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। सपोज़ मैंने अगर ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, दिस इज़ रिलेटेड टू टेक्निकल नॉलेज, तो मैं यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं वो डाल दूँगा। सपोज़ डिस्क्रिप्शन इधर ऑन ही है तो ऑन ही रहने दूँगा, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जस्ट यहाँ पे जाता हूँ डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन ऐसा लिखता हो जो कि रिलेवेंट हो अपने ब्लॉग के ऊपर। और उसके बाद हम जाते हैं अपना जो मेटा टैग्स है उसमें हम जाते हैं। जो मेन सेक्शन रहता है वो मेटा टैग का रहता है। और पिछले बार मैंने आपको बता ही दिया था वो पैसिफिक टाइम जोन नहीं लेने का, सिर्फ इंडियन टाइम जोन ही लेने का। यहाँ पे जो सर्च इंजन डिस्क्रिप्शन है वो ऑन ही रखते हैं हम इधर। और जो मेटा टैग्स है, आपको मेटा टैग्स तो मालूम ही होगा। एक्चुअली मेटा टैग्स क्या रहता है, मेटा टैग्स में हम जो भी टैग डालते हैं, मतलब कौन से भी क्वेरी के टैग्स हम डालते हैं, जैसे कि सपोज हमारा परफेक्ट एएसएन का मतलब परफेक्ट एएसएन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। परफेक्ट सॉल्यूशन में मैं
क्या चीज़ें डालने जाता हूँ, हम जो जो भी मतलब हमारे जो आंसर रहते हैं उनके सॉल्यूशन हम देते हैं। इसलिए सर्च डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसे कीवर्ड डालूँगा कि वो ऑटोमेटिकली हमारे सर्च में आ जाए। और मेन पार्ट जो है मेटा टैग जनरेटर, हाउ टू जनरेट आवर मेटा टैग फॉर ब्लॉगर। यहाँ पे सिर्फ जाने का, गूगल में जाने के बाद सिर्फ ब्लॉगर मेटा टैग जनरेटर ऐसे लिखने का। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे www.myblogtricks.com। ये 2010 से ऑथेंटिकेट साइट है। जो ब्लॉगर्स है वो मेटा टैग जनरेट करते हैं वो यहाँ से ही करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे लिखने का मेटा टैग जनरेटर, और उसके बाद इधर जाने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखने का। जो इधर में हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, टाइटल के नीचे बेसिक में जो डिस्क्रिप्शन थी वो लिखने की। ये जो है डिस्क्रिप्शन है ये लिखने की। ओके, उसके बाद जो कीवर्ड्स है वो डालता हूँ। अगर ये मैंने कीवर्ड्स डाल दिए हैं, एक्चुअली हमको ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो कि हमारे जो ब्लॉग के रिलेटेड है, वही मुझको कीवर्ड्स डालने हैं। ये यहाँ पे रहे मेटा टैग्स, सर्च डिस्क्रिप्शन में आके ये जो कीवर्ड्स है मैं लेता हूँ। ओके, ये दोनों लिख दिया आपने, डिस्क्रिप्शन आपने लिख दिया, कीवर्ड लिख दिया। उसके बाद ऑथर जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेरा नाम डालता हूँ। ओके, रोबोट का ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, मैं उसको ऑल ही रखता हूँ। उसके बाद जो भी है वो क्रिएट मेटा टैग्स ये है। क्रिएट मेटा टैग्स में जाने के बाद इसका जो मेटा टैग्स है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, और ये जो मेटा टैग्स है वो कॉपी करके हमको सिर्फ ये जो है पूरा हो जाने के बाद, मतलब ये रीलोडिंग होने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी हो जाने के बाद हम डायरेक्टली ब्लॉगर सेक्शन में आते हैं। इस सेक्शन में देखो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। आपको अगर दिखाई दे रहा होगा इधर देखो। उसके बाद थीम में जाइए। थीम में जाने के बाद इसने इधर लिखा है कॉपी द कोड्स बिलो कोड्स एंड इंसर्ट देम जस्ट बिलो द गूगल्स एंड याहू वेरिफिकेशन कोड्स फॉर बिलो हेड्स टैग्स। मतलब हेड्स के अंदर जो भी है ये जो कोड है वो जस्ट कॉपी करके उसको पेस्ट करने। मैं क्या करूँगा जी, इसको जस्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे जाने के बाद जो थीम सेटिंग्स जो भी है HTML की थीम्स कहाँ पे, HTML थीम्स, जस्ट वेट। ये रहा एडिट HTML इधर। ओके, तो हम एडिट HTML में जाने के बाद जो हेडर का सेक्शन जो रहता है इधर, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इधर ये देखो, इधर ये वाला
वो हेडर के सेक्शन के नीचे आप ये जो है वो कॉपी किया था, वो ये जो कंटेंट्स है, जो मेटा टैग्स हमने किया था, वो जस्ट कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने तो पहले से ही किया है, लेकिन आप कर दीजिए, क्योंकि आप अगर आप करोगे तो आपको वो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसको मदद मिलेगी, क्योंकि गूगल आपको कंसिडर करेगा कि आप मतलब आप उसके मतलब आप उसके सर्च इंजन में जा रहे होंगे, वो मेटा टैग जनरेटर करके कॉपी पेस्ट और सेव करने के बाद वो जब भी सर्च करता है तो आपकी क्वेरी फर्स्ट में आती है, मतलब आपकी जो आपने जो भी लिखा है आपके ब्लॉग में वो पहले आ जाता है। वो गूगल सर्च करता है, सर्च करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे आता है। अगर ट्रैफिक आती है आपके ब्लॉग के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज के फर्स्ट रैंक पे आ जाता है। और एसईओ की दूसरी चीज़ ऐसी भी है, वो फर्स्ट रैंक पे आता है, आपकी ट्रैफिक भी बढ़ती है। आपकी ट्रैफिक बढ़ने के बाद जो आपकी ऑनलाइन अर्निंग रहती है वो भी इंक्रीज होती है बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। तो दोस्तों, आज मैंने जो भी सिखाया होगा इस ट्यूटोरियल में, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को।